नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 9 अगस्त 2020 से रिलेटेड परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण खबरें, साथ ही करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपकी तैयारी के लिए सार्थक साबित होने वाले। शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र स्वच्छ भारत मिशन पर एक संवादात्मक अनुभव केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र भावी पीढ़ियों को स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। केंद्र में स्वच्छता और संबंधित पहलुओं की जानकारी, जागरूकता और शिक्षा प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 10 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय स्वच्छ केंद्र की घोषणा की थी, जब चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी मनाई गई थी। स्वच्छ भारत मिशन वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया था। मिशन के तहत अब तक 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है। 2 अक्टूबर 2019 को सभी राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों ने खुद को ओपन डिफेक्शन मुक्त ओडीएफ मुक्त घोषित किया था। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अगली खबर है, पीएम मोदी ने एनईपी के तहत उच्च शिक्षा में सुधार पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार पर कॉन्क्लेव में संबोधित किया है। पीएम मोदी ने एनईपी 2020 के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी चर्चा की है, जो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर लागू होंगे। इस नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि शिक्षा प्रणाली वर्तमान और अगली पीढ़ी के लिए तैयार है। ये तो 21वीं सदी में भारत न्यू इंडिया की नींव भी रखेगा। अगली महत्वपूर्ण खबर है, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। प्रदीप कुमार अरविंद सक्सेना की जगह लेंगे, जो कि 6 अगस्त 2020 को सेवानिवृत्त हो गए। अब बात करते हैं यूपीएससी के संबंध में। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और अन्य विभिन्न सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। यूपीएससी की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत की गई है। यूपीएससी में एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य शामिल होते हैं, जिनकी नियुक्ति और पदच्युति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 साल की अवधि तक अथवा 65 साल की उम्र जो भी पहले हो तक अपने पद के कर्तव्यों का पालन करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल की अवधि से संबंधित है। अगली महत्वपूर्ण खबर है, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को मनाई गई। 8 अगस्त 2020 को वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। हर साल 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारे के साथ की थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई के गवलिया टैंक से हुई थी। 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों ने आंदोलन के मध्य मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आंदोलन जारी रहा। आंदोलन के दौरान हिंसा हुई थी। आंदोलन के दौरान यूपी में बलिया, बंगाल में तमुलक, महाराष्ट्र में सतारा, उड़ीसा में तलचर जैसी जगहों पर समानांतर सरकार बनाई गई। अगली खबर है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की है। नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, नौकरियां पैदा करना और प्रदूषण के स्तर को कम करना है। इसके अलावा इसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक 25% इलेक्ट्रिक वाहनों को जोड़ता है। वर्तमान में राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 0.29% है। अगली खबर है खेल से। वर्ष 2021 में आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत को सौंपी गई है।
जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं, वर्ष 2021 की मेज़बानी भारत को सौंपी गई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को वर्ष 2022 T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी सौंपी गई है। वर्ष 2021 के लिए आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप भारत द्वारा आयोजित किया जाएगा और वर्ष 2022 के लिए आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2020 के लिए आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप कोविड-19 के कारण पहले स्थगित कर दिया गया था। न्यूजीलैंड में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को फरवरी 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए योग्य सभी टीमें भारत द्वारा 2021 में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेगी। जुलाई 2020 में श्रीलंका में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए योग्यता कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। अब यह कार्यक्रम 2021 में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का गठन वर्ष 1909 में हुआ था। आईसीसी का मुख्यालय दुबई यूएई में। आईसीसी के सीईओ मनु साहनी है। ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरें। अब बात करते हैं करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला सवाल है, अजय राजस्थान में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए पर्यटन नीति लागू करने की घोषणा की है। किसके द्वारा की गई है? अशोक गहलोत के द्वारा। राजस्थान में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा जल्द ही पर्यटन नीति लागू करने की घोषणा की गई है। 5 अगस्त 2020 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पर्यटन विभाग की समीक्षा करते हुए ये घोषणा की। राजस्थान में करीब 20 साल बाद ये पर्यटन नीति लाई जा रही है। हाल ही में राजस्थान का प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव जी का लक्की मेला वर्ष 2020 के लिए स्थगित हो गया है। ये राजस्थान में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो रुणीचा का मेला बाबा रामदेव का लक्की मेला कहलाता है, जो कि रुणीचा रामदेव जैसलमेर में भरता है। राजस्थान में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए पर्यटन विभाग ने लोक देवता बाबा रामदेव का लक्की मेला भी स्थगित कर दिया है। राजस्थान में करीब 500 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि बाबा रामदेव का मेला स्थगित किया गया। राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण तहसील के रामदेवरा रुणीचा में भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेव जी का मेला लगता है, जो कि सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान महिला अधिकारिता विभाग एवं स्टेट ओपन स्कूल जयपुर ने किन कक्षाओं के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया? तो 10वीं और 12वीं के लिए स्टेट ओपन स्कूल ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। राजस्थान महिला अधिकारिता विभाग और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एमओयू 10वीं 12वीं की पढ़ाई करने वाली छात्राओं से परीक्षा शुल्क नहीं लेने के लिए किया गया है। यानी कि अब 10वीं और 12वीं ओपन स्कूल से करने पर उनसे परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति का विमोचन राजस्थान से केंद्र के किस मंत्री ने किया है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति का विमोचन किया है। पुस्तक स्वच्छ क्रांति का विमोचन राजस्थान से केंद्र में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा स्मृति ईरानी ने किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय एयरटेल ने क्लाउड समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया? तो अमेजन के साथ क्लाउड समाधान के लिए समझौता किया है। भारतीय एयरटेल भारत की एक टेलीकॉम कंपनी है जिसकी स्थापना 7 जुलाई 1995 को हुई थी। भारतीय एयरटेल के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल है। एमडी और सीईओ गोपाल मित्तल है। अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी और अमेजन के अध्यक्ष और सीईओ जेफ बेजोस है। अमेजन का मुख्यालय वाशिंगटन यूएसए में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के सहकारिता एवं कृषि सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डीपी गुप्ता को मुख्यमंत्री के सहकारिता एवं कृषि सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सलाहकार डीपी गुप्ता अब मुख्यमंत्री के कृषि, पशुपालन, डेयरी तथा सहकारी के मुद्दों पर भी सलाहकार नियुक्त हुए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा देश सिक्के जारी करेगा? तो ग्रेट ब्रिटेन 150वीं जयंती पर सिक्के जारी करेगा। ग्रेट ब्रिटेन सरकार महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए सिक्के जारी करेगी। सिक्कों को रॉयल प्रिंट द्वारा जारी किया जाएगा।
ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। ग्रेट ब्रिटेन एक द्वीप है। 1707 में इसका नाम ग्रेट ब्रिटेन पड़ा था। साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही महत्वपूर्ण खबरें जिन पर अपन ने चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। थैंक यू।